हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लाड़ी की दुनिया। ये मेरा दिवाली का व्लॉग है और ये मेरी भाभी है जेठानी। ये नागपुर में रहती है, तो ये दिवाली पे इनका आना होता है, तो ये दिवाली पे आए हुए हैं। और भाभी सब्ज़ी बना रही है और यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ। मैंने कहा भाभी आप सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उनकी शादी को 7 साल हो गए, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हमारी थाली निकलती है, खाना बनता है, पक्का खाना बनता है। यहाँ भाभी पूड़ी बना रही हैं और पक्का खाना बनता है। पक्का खाना पंडित जी को निकलता है। तो ये आज मेरे को स्टडी ब्लॉग नहीं है, ये एक दिवाली का ब्लॉग है। तो यहाँ भाभी पूड़ी बना रही हैं, क्योंकि भाभी को एक्सपीरियंस ज़्यादा खाना बनाने का, तो मैंने कहा पूड़ा आप बनाओ। और जब हम फैमिली के साथ होते हैं तो त्योहार का और भी ज़्यादा मज़ा हो जाता है, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो हम अकेले रहते हैं, हम साल में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, क्योंकि भैया भाभी हमारे नागपुर रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो फिर साल में एक ही बार आना होता है। तो 2 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, सुबह से शाम कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। तो यहाँ भाभी ने पूड़े तल दिए हैं और मैं उसके बाद पूड़ी बनाऊँगी। तो हमें भी अपना त्योहार है, कोई भी चीज़ है, हमें अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत लोग होता है, हम सोचते हैं फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन जितना मज़ा फैमिली के साथ आता है उतना किसी के साथ नहीं आता। तो यहाँ मैंने पूरी तली और मैंने इस बार सोचा, मैं हर बार कभी भी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं दिखा पाती। पढ़ती हूँ 6 महीना 7 महीना, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाती, फिर बीच में गैप लग जाता है। और जब 2 या 3 महीने का बीच में गैप लग जाता है तो हम सब भूल जाते हैं, फिर शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। इस बार मैं सोचा हर दिन आने नेक्स्ट दिवाली तक हर दिन पढ़ना है, चाहे वो कुछ थोड़ी देर ही पढ़ूँ। चाहे किसी दिन ऐसा हो सकता है कि मेरा बहुत ज़्यादा काम है, फेस्टिवल है, किसी 365 दिन में पूरा दिन भी नहीं हो पाया, तो कम से कम 325 दिन तो मैं पढ़ूँ। फेस्टिवल के डेज़ निकाल दिए जाएँ तो 40 डेज़, तो उन दिन में पढ़ाई करूँ। क्योंकि क्या होता है, हमारी कंटिन्यूटी जब ब्रेक हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यहाँ हमारा खाना बन गया और हमने थाली लगा ली है, ये हमारे पापा जी हैं और पापा की थाली निकाल देंगे। तो ये सुबह को ऐसे बनता है, 12 बजे से पहले पूछ के निकालना होता है। इसमें सब्जी, हलवा, पूड़ी ये सब निकालते हैं और 7 दीपकों में चावल रखते हैं। ये भाभी का लड़का है और ये बहुत ही क्यूट है और ये बहुत शैतान भी है। अभी ये 2 साल का होने वाला है, 2 साल का होने और ये बहुत शैतान है, ये बहुत ज़्यादा शैतान है। तो यहाँ पे पूजा होती है, तो यहाँ पे 7 बार हल्दी का तिलक लगाते हैं कलावे पे। और जो जल हर 7-8 गिलास में जल होता है, वो जल सूर्य को दे देना है, सब अपना एक एक। तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, सबके अलग अलग होता है, जिसके जैसे होता है वैसे। मुझे तो ससुराल वाला फॉलो करना होगा, तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देखी थी। और हमारे यहाँ पे ऐसे ये रेत में शुभ दीपावली लिख देता है, इस पर सिक्के लगाते हैं बहुत सारे चांदी के। ये भी मेरे घर पे नहीं होता, हमारे चांदी के सिक्के पान के पत्ते पे लगते हैं, उस पर आटा लग के। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बना लिया है रेत से शुभ दीपावली, और इसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के लगा देंगे। तो ये सब बच्चे हैं, ये लड़की मेरी भाभी की लड़की है, इसका नाम पीहू है। ये मेरी भाभी खड़ी, हम सब मिलके बना रहे हैं। और ये मेरी चाची जी का लड़का है, बराबर में रहते हैं, मतलब सब एक ही घर में रहते हैं, सारी फैमिली में ताई चाची सब एक ही घर में, सबका अलग अलग पोर्शन है और बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ। जब हम फैमिली के साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं और भाभी यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं और सामने चाची जी बैठी हुई हैं। तो कितना भी अच्छा फेस्टिवल क्यों ना हो, तो आप भी मेरे साथ एक लो टारगेट लो कि आप भी 2 घंटे डेली पढ़ोगे। कोशिश मैं करूँगी जिस दिन
जिस दिन पढ़ाई मेरी कम होती होगी, मतलब तो कोई त्योहार है तो उस दिन 1 या 2 घंटे पढ़ लूँ, लेकिन पढ़ूँगी डेली। ऐसा नहीं है किसी भी दिन ब्रेक करूँगी। सिर्फ कोई त्योहारों को छोड़ के जो बड़े बड़े त्योहार होंगे, अगर 365 दिन में से मैं 340 दिन का आउटपुट दे देती हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट, उसमें लिखा था कोई काम तुम अगर 1 साल तक करते रहे तो तुम 37 टाइम्स उसमें अच्छे हो जाओगे पहले से, और तुमने बीच में ब्रेक कर दिया तो तुम नेगेटिव में पहुंच जाओगे, जहाँ थे नेगेटिव में। मान लो अगर आज मैं 1 पे हूँ तो अगर 1 साल बाद अगर मैं वो काम करती रहूँ तो मैं 37 टाइम्स पे पहुंच जाऊँगी। अगर मेरा नंबर आज 1 है तो 1 साल बाद वो नंबर 37 हो जाएगा। आप समझ लो ना कि ये कितना बड़ा नंबर है। तो कंटिन्यूटी कितनी ज़्यादा मेंटेन कर ज़रूरी है। तो हम भी कोई भी एग्ज़ाम होता है, स्पेशली हाउस वाइफ, वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि और शादी से पहले भी मैं रेगुलर नहीं थी। कोई भी एग्ज़ाम होता था फिर साथ तब तैयारी कर ली, फिर छोड़ दी, तो कभी भी एक साथ कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करी। तो मेरा ये टारगेट है अब दिवाली के बाद फुल कंटिन्यूटी मेंटेन करूँ, और आप भी मेरे साथ ये टारगेट लो कि आप भी अपने एग्ज़ाम में कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे। चाहे 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मान लो कोई फेस्टिवल है, होली है, तो 1 घंटा सुबह पढ़ लो, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी 1 घंटा मैं पढ़ूँ डेली। अब मैं अपने घर जाऊँगी 10 या 15 दिन के लिए, भैया दूज पे अपने घर जाऊँगी, तो वहाँ भी मैं जाके पढ़ूँगी। ऐसा नहीं मैं अपने घर जाके एंजॉय करूँगी। लड़कियाँ क्या सोचती हैं मायके में जाके आराम करेंगी, लेकिन हमें मायके में तो और भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, वहाँ और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमने रंगोली बना दी थी और मेरी भाभी बहुत खुश हैं। उन्हें रंगोली बनाने कोई चुटकुले सुनाता था और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी चुटकुले सुन के। और ये रात का टाइम है और सबसे पहले हमारे ताई जी के यहाँ पूजा होती है, और ये हमारा सब बहुत बड़ी फैमिली है, ये सब है हमारी फैमिली में। तो सब पूजा कराए, पहले ताई जी के यहाँ पूजा होगी, उसके बाद हमारे, फिर दूसरी वाली चाची के, फिर उससे दूसरी वाली चाची के, फिर ताई जी की बहू के। ये मेरी भाभी में कितना सुंदर सा सजी है, और ये मैं, और ये बराबर मेरी ताई जी और ये मेरी चाची जी हैं, और ये चाची जी का लड़का है। तो बहुत बड़ी फैमिली है। और ये देखो कितना सुंदर सजा हुआ है। इसने कुर्ता पहना है पर ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, और ये कहता है इसको उतार दो, उसे छुप रहा था। फिर उसके बाद हम हमारे पोर्शन में आ गए थे पूजा करने के लिए। तो हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, और हम जब साथ में, क्योंकि हमने एक साथ इतने सारे जनों के साथ मैंने कभी पूजा नहीं करी। हम करते हैं अपने ताऊ जी के साथ और ताई जी के साथ शादी से पहले, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, 2 जने साथ में करते हैं। और यहाँ बहुत सारे, तो ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारी पूजा हो गई है, उसके बाद हम चाची जी के यहाँ पूजा करें। यहाँ चाची जी में सबको प्रसाद बांट रही हैं। फिर हम दूसरी चाची की पूजा करने आ गए। यहाँ मैं और ये ताई जी की बहू हैं, हम आपस में बातें कर रहे हैं। और हमें पूजा करने में 1.5 से 2 घंटे लगे थे सबके यहाँ, क्योंकि हमने 5 घर में लगातार पूजा करी थी, और सबके यहाँ 5-5 आरती ये सब होता है, तो 1.5 घंटा में लग गया था पूजा करने में। लेकिन बहुत अच्छा लगा, जितना अच्छा हमें फैमिली के साथ लगता है उतना अच्छा किसी के साथ लग नहीं सकता। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पूजा करके। तो हमारी चाची के यहाँ पे पूजा हो रही है। ये चाची हमारे बराबर, जस्ट बराबर रहते हैं, सबसे छोटी वाली चाची है, उनके यहाँ पे पूजा हो रही है। तो आप भी मेरे साथ ये टारगेट लो कि आपको भी 1 साल तक कुछ करना है। देखना कोई रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं बुक पढ़ी हूँ एटॉमिक हैबिट, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर हम 1 साल तक किसी काम को रेगुलर करते रहें, चाहे वो 1-1 घंटे करें, हम 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। तो मैं इस पर अप्लाई करके देखूँगी कि ये मेरे पे इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा। वैसे मुझे लगता है कि हम डेली पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा हमारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं उतनी ज़्यादा हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज बढ़ती जाती है, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता जाता है। और ये भाभी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो हम आपस में पढ़ाई की बातें कर लेते हैं यहाँ खड़े होकर भी।
भाभी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो हम ये पूछ रही थी इस बारे में। फिर यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी और सबको लग रही थी प्यास। पूजा करके सब, क्योंकि हम 4th टाइम पूजा करे तो पंखा बंद था, सब कुछ बंद था, सबको गर्मी लग रही थी क्योंकि सब सजे हुए थे। यहाँ पे ये सब पानी लेके आ रहे हैं। ये गोदी में जिनके बेबी है वो मेरे जेठ हैं, और इन्होंने कपड़े बदल लिए बच्चे ने, क्योंकि उसे गर्मी लगी थी कुर्ता पजामा में। छोटे बच्चे तो ऐसी शरारत करते हैं। तो पूजा करके ये सब करके फिर हमने पटाखे जलाए थे। मुझे लगता है हमें फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यही मौका है जब हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हमें सारे फेस्टिवल बहुत। बाहर गली में मैंने अपना फ़ोन अपने चाचा के लड़के को दे दिया था, तो वही वीडियो बना रहा था। तो ये गली की वीडियो बना रहा है, हम अंदर पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाभी मैं वीडियो बना लूँ, तो वो यहाँ पे सबकी वीडियो बना रहा है। तो हमारे घर में सब पास पास में ही रहते हैं। एक ही घर में 4 जन हैं, एक चाची बराबर में रहती है, और ये बुआ जस्ट बराबर में बुआ रहती है। ये बुआ के घर में चला गया, बुआ है, ये बुआ के 2 बहू हैं, बराबर में जस्ट बराबर में बुआ भी रहती है। ये मेरे हस्बैंड की बुआ है और ये उनकी दोनों बहुएं हैं। तो ये मेरे चाची के लड़के ने बनाया था वो लोग। उसके बाद हम ताई जी की बहू के यहाँ पूजा करने जा रहे हैं। उनका गली में घर है, तो हम उनके यहाँ पूजा करने जा रहे हैं। हमने 4 जगह पूजा कर लिया और लास्ट हम 5वीं जगह पूजा करने जा रहे हैं। यहाँ मैं अपनी ताई जी से बात कर रही हूँ। मैंने कहा आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी, आप सूट पहन के क्यों आ गए हो? तो कह रहे मेरा मन नहीं कर रहा था, बुढ़ापे में क्या सजे ना। मैंने कहा अभी कहाँ बुढ़ापा, अभी तो आप जवान हो और साड़ी पहना करो ताई जी, त्योहार पे अच्छा लगता है। तो कह रहे नहीं अब तो मेरा बुढ़ापा है। ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हमें मन से कभी बुढ़े थोड़ी ना होते। हमें हर टाइम अच्छे से रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद हम 5th घर में आ गए थे, ताई जी की बहू है उनके यहाँ पे। और बताना हम सब कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे पूरा भाभी का मंदिर बहुत सुंदर लगा मुझे। उसका नाम पूजा कंप्लीट हो गई थी, साथ में बच्चों ने कैंडल जलाई और सब फिर पूजा करने के बाद सब पटाखे जलाने लगे। तो बहुत सारा मजा आता, इतने सारे पटाखे, इतने सारे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं तो पटाखे फोड़ती हूँ, मुझे डर लगता है। मैंने सिर्फ फुलझड़ी जलाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पटाखे से या किसी भी चीज़ से। तो मैं ऐसे फुलझड़ी जलाती हूँ और ज़्यादा मैं कुछ नहीं जलाती, मुझे पसंद नहीं है। पसंद तो है लेकिन मुझे डर लगता है। फिर नए कपड़े पहना के थे, साड़ी पहना के थे, तो ये पता जल ना जाए, तो मैंने सिर्फ फुलझड़ी ही जलाई थी।